हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके पर। आज भाई आप ग्रुप सेंटरिंग का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं और आज जनरली आप कुछ डेफिनेशंस हैं जिनकी अपने को आगे जरूरत पड़ेगी, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है भाई फाइनाइट ग्रुप क्या होता है और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है। फाइनाइट ग्रुप की डेफिनेशन, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन द ग्रुप जी आर फाइनाइट देन द ग्रुप इज कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप। एग्जाम्पल के तौर पर सुन लो भाई, ये मेरे पास कोई ग्रुप जी है और इसके अंदर एलिमेंट है भाई, ठीक है, ये एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? 4। यानी कि मैं इनको क्या कर सकता हूं? काउंट कर सकता हूं। अगर एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हैं तो मैं बोल दूंगा ग्रुप कैसा है? फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप जी आर फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब यही होता है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। देन द ग्रुप इज कॉल्ड हैज फाइनाइट ग्रुप। अब मान के चलो ये जो एलिमेंट्स है ना, ये क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाए और मेरे को पता ना लगे भाई इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो कहां तक जा रहे हैं, तो उस केस में भाई मैं ग्रुप को क्या बोल दूंगा? इनफाइनाइट ग्रुप बोल दूंगा, ठीक है। जो ये डेफिनेशन है ये आप लोगों की भाई एग्जाम के अंदर पूछी जाती है 2 नंबर में। उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब ये मेरे पास जी ग्रुप था, कैसा ग्रुप है? फाइनाइट ग्रुप। इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 4। तो मैं बोल दूंगा भाई इस ग्रुप का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। यानी कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है ना, वही क्या होगा? किसी भी ग्रुप का ऑर्डर होगा। अब आप बोलोगे अगर ये एलिमेंट फाइनाइट इनफाइनाइट हो जाए तो उस केस में क्या होगा? तो देखो, अगर ये एलिमेंट इनफाइनाइट हो जाए तो मैं बोल दूंगा भाई जो ग्रुप का ऑर्डर है ना वो कैसा है? इनफाइनाइट ऑर्डर है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात आती है सिंबल की। तो सिंबल के केस में देखो भाई, आपा ओ लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? ओ। ओ का मतलब होता है भाई ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। किस ऑर्डर के ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं? जी, ठीक है। तो ओ लिख के और ब्रैकेट के अंदर जो अपने पास सेट होता है या अपने पास जो ग्रुप होता है उसको लिख देते हैं और मान के चलो इसका ऑर्डर कितना है? 4। तो इसके आगे 4 लिख दिया तो इसका मतलब ये है जो मेरे पास ग्रुप है उसका ऑर्डर कितना है? 4। इसके लिए आप ये वाला सिंबल क्या करते हैं? यूज करते हैं। उसके बाद आता है भाई एडिशन मॉडुलो। एडिशन मॉडुलो को समझने के लिए भाई मैं आप लोगों को बताता हूं। कोई 2 इंटीजर है मेरे पास ए एंड बी, ठीक है। एम क्या है? कोई फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर है। सबसे पहले सिंबल देख लो, प्लस का साइन उसके नीचे एम, ये सिंबल होता है भाई मेरे पास किसका? एडिशन मॉडुलो का। एग्जाम्पल से समझाता हूं आप लोगों को, फिर डाउट नहीं रहेगा। जैसे देखो 2 + 6, ठीक है, 2 + 6 और यहां पर मैंने क्या लिख दिया? 5। अब इसको एडिशन मॉडुलो से सोल्व कैसे किया जाता है? इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने पे क्या आएगा? 8। 6 + 2 क्या आ गया? 8। दोनों को क्या कर दिया? ऐड। ऐड करने के बाद जो आंसर आता है ना, ये 8 आ गया। अब इसको है ना, जो ये नीचे नंबर होता है इसे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करेंगे तो 5 × 1 = 5। रिमाइंडर कितना बच गया? 3। तो जो रिमाइंडर बचता है ना उसको आप आगे लिख देते हैं। तो ये जनरली एडिशन मॉडुलो होता है, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, ये मेरे पास 2 है, ये मेरे पास 3 है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं? इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूं। तो देखो 3 × 2 = 3 और 2 5, 5 आ गया। 5 को डिवाइड करना है भाई किससे? 2 से, तो करो 2 × 2 = 4। रिमाइंडर कितना बच गया? 1। तो इसके आगे क्या लिख देते हैं? 1। तो यही मैंने यहां पर लिखा है कि मेरे पास कोई भी 2 नंबर है उसको मैं m से डिवाइड कर रहा हूं। 2 नंबर को m से डिवाइड करने के बाद r क्या बच जाता है? मेरे पास रिमाइंडर बच जाता है। तो यही मैंने यहां पर मेंशन किया है। a एंड b क्या है? मेरे पास इंटीजर है। m क्या है? कोई भी फिक्स पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे यहां पर फिक्स पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 5। ये क्वेश्चन में गिवन मिलेगा भाई, एडिशन मॉडुलो 5, एडिशन मॉडुलो 2। इसको बोला क्या जाता है? एडिशन मॉडुलो 5, एडिशन मॉडुलो 2, ठीक है। यहां पर देखो a और b ये है, m की वैल्यू क्या है? 5, रिमाइंडर क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये अपने पास क्या होता है? एडिशन मॉडुलो होता है। अब अगर मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के बारे में बताऊं तो उस केस में आप क्या करते हैं? 2 नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इसका सिंबल देखो भाई, एडिशन के केस में आप क्या करते थे? प्लस का साइन और उसके नीचे m लिख देते थे, ठीक है। जैसे कि प्लस का साइन उसके नीचे 5 लिख दिया तो एडिशन मॉडुलो 5। प्लस का साइन उसके नीचे 2 लिख दिया, एडिशन मॉडुलो 2। प्लस का साइन उसके नीचे 7 लिख दिया तो एडिशन मॉडुलो 7। तो यहां पर देखो भाई, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के केस में ये मेरे पास मल्टीप्लाई का साइन और इसके नीचे m लिख दिया तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो m। अब बात आती है इसको सोल्व कैसे किया जाता है, तो वही एग्जांपल लेते हैं। 2 नंबर ले लिए भाई मैंने, ठीक है, 6 और 2। अब मैं क्या करता हूं भाई, इसको डिवाइड करता हूं किससे? 5 से। एग्जाम्पल के तौर पे सुनो, दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया? 12। दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आया और 12 को 5 से डिवाइड करेंगे।
5 2 जा 10, बच गया कितना 2। तो जो रिमाइंडर आता है ना उसको यहाँ पर लिख देते हैं भाई। एडिशन के केस में क्या करते थे, दोनों को ऐड करके डिवाइड करते थे, जो रिमाइंडर बचता था उसको लिख देते थे। मल्टीप्लिकेशन मॉडलों के केस में क्या करते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 जा 12, 5 से क्या कर देंगे डिवाइड, जो रिमाइंडर आया सामने लिख दिया। एक एग्जांपल और देख लो, क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 4 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा भाई। तो रिमाइंडर को आगे लिख दिया जाता है। तो वही मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। ए और बी क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, एम से डिवाइड कर रहे हैं। ए और बी की मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप एम से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, आर आ रहा है। एम क्या है, फिक्स पॉजिटिव इंटीजर, ये आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर गिवन मिलेगा। और आर मेरे पास क्या है, रिमाइंडर है। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए। अब कुछ रूल्स हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिनकी अपने को आगे जरूरत होने वाली है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। उसके अलावा अपना ग्रुप है भाई टेलीग्राम के ऊपर, टेलीग्राम पे सर्च कर लेना PCM/AK। जैसे ही टेलीग्राम के ऊपर सर्च करोगे विदाउट स्पेस, ठीक है, ये सर्च करोगे आप लोगों को ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। और वहां पर आप लोगों को सारे PDF नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं। फाइल्स में जाके चेक करना, वहां पर आप लोगों को ये मान लो BSc फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अब डालने स्टार्ट कर देंगे, तो आप लोगों को सारे नोट्स वहां पर मिल जाएंगे। अब बात आती है कुछ बेसिक चीजों की जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके अलावा भाई इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, या इंस्टाग्राम आईडी को इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना क्रिएटिव स्टडी AK, ठीक है। अब सबसे पहले भाई कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको याद रखना है। अगर मैं ए का इनवर्स दे रखा है, ए का इनवर्स दे रखा है, इसको एक बारी और इनवर्स कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ए का इनवर्स और इनवर्स का एक बारी और इनवर्स कर दिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद ए बी का इनवर्स दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, ए बी का इनवर्स। तो मैं इसको कैसे ओपन कर सकता हूं, पहले बी इनवर्स उसके बाद ए इनवर्स। अगर मेरे पास फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है, जी कोई भी सेट दे रखा है अगर उससे क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। सिमिलरली फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका आप लोगों को क्या होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए। मेन यही यूज होगा, ये वाला। उसके बाद जैसे कि ए मेरे पास कोई एलिमेंट है, अगर मेरे को इसका इनवर्स डिनोट करना है तो मैं क्या करूंगा, ए इनवर्स, ठीक है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में यूज करने वाले हैं। सबसे पहले जो आप लोगों को याद रखना है, ए बी का इनवर्स दे रखा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ओपन करते हैं तो बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक है। इसके बीच में मल्टीप्लिकेटिव जैसे मान के चलो कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है तो इसको कैसे ओपन करते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। उसके बाद ए इनवर्स का इनवर्स करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसके बाद ए का इनवर्स इस तरह से डिनोट करते हैं। उसके बाद वही एक प्रॉपर्टी ये यूज होगी, एक एलिमेंट ए है और इसके अंदर अगर मैं ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, सेम ये एलिमेंट ए है और इसके अंदर इसी की इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे को क्या मिल जाता है भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है तो आप लोगों को पता होगा, जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट, देखो एडिशन के केस के बारे में बात करते हैं भाई। जो मैं बोल दूंगा ना इन चीजों को ध्यान से सुन लेना। आइडेंटिटी एलिमेंट के केस में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो एडिशन के केस में क्या करते हैं, देखो ए के अंदर ए कोई एलिमेंट है, इसके अंदर मैं क्या ऐड करूं कि मेरे को सेम एलिमेंट मिल जाए, तो आप कहोगे 0 ऐड कर दो, ठीक है। ए के अंदर क्या ऐड करूं कि मेरे को वही एलिमेंट मिल जाए, आप कहोगे 0 ऐड कर दो। तो 0 मेरे पास क्या हो गया भाई, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ एडिशन, ठीक है। अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन के केस में। तो ए है मेरे पास, इसके अंदर क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को ए मिल जाए, ठीक है। ए है, ए के अंदर क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे को क्या मिल जाए, ए मिल जाए। तो आप कहोगे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू ए क्या होगा, ए। तो मेरे पास जो 1 है ना वो क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। अब आप लोग इसको याद भी कर सकते हो, रट्टा मारोगे भूल जाओगे भाई, सीधी बात है, रट्टा कौन मारना। एक चीज याद रखनी है कि ए के अंदर के ऐड करूं, एडिशन के केस में ए के अंदर के ऐड करूं कि मैंने ए मिल जाए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करने खातर ये जो वर्डिंग है नी याद रखियो, ए के अंदर के ऐड करूं कि मैंने ए मिल जाए तो तमें कहो कि 0 ऐड कर दो, तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया अपना।
ए के अंदर किसकी मल्टीप्लाई करूं कि मैंने ए मिल जाए, तो तमे कहोगे 1 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 के हो आइडेंटिटी एलिमेंट। इब तमने कहने लग जे एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट के हो सीधी कह दियो 0 है, मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट के हो 1 हुआ है, ठीक है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के केस में तमने क्या करना हुआ है, इनवर्स के केस में बेरा क्या करना हुआ है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों की बात करी जावे, या अपना दो एडिशन होगी और या अपना दो मल्टीप्लिकेशन होगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करना हुआ है, एक एलिमेंट है इसके अंदर के ऐड करूं कि मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। इब एडिशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट के हुआ है वो 0 हुआ है, तो ए के अंदर के ऐड करूं कि मैंने 0 मिल जाए, तमें कहोगे भाई माइनस ए ऐड कर दे। अगर मैं माइनस ए ऐड कर दूं तो मेरे दो क्या आ जाएगा, माइनस ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। माइनस ए क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा इन केस ऑफ एडिशन, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लिकेशन का केस में करा कि ए के अंदर के मल्टीप्लाई करूं, ए के अंदर दिखता होगा परली साइड में देख लो एक बार, हाँ दिखा है, ए के अंदर के मल्टीप्लाई करूं कि मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, और मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट के हुए है 1, तो ए के अंदर के मल्टीप्लाई करूं कि मैंने 1 मिल जाए, तो तमें कहोगे भाई 1 बाई ए मल्टीप्लाई कर दे, ए ते ए कट गया तो 1 बच गया, तो 1 बाई अपना के हो गया, 1 बाई ए के हो गया इनवर्स हो गया, 1 बाई ए के हो गया इनवर्स एलिमेंट हो गया इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करे है, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स, ठीक है। क्वेश्चन में भी यही बात याद रखनी है, कोई भी एलिमेंट हो उसके अंदर के ऐड करूं कि मैंने वो एलिमेंट मिल जाए, एडिशन के केस में कोई भी एलिमेंट उसमें के मल्टीप्लाई करूं कि मैंने वो एलिमेंट मिल जाए। अब के मल्टीप्लाई करूं वही चीज अपना दो रखे हुए है, या के ऐड करूं वही चीज अपना दो रखे हुए है आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स का केस में क्या हुआ है, ए में के ऐड करूं मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, और मल्टीप्लिकेशन का केस में क्या हुआ है, ए में के मल्टीप्लाई करूं कि मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। जो मैं बोल लूं नहीं के मल्टीप्लाई करूं और के ऐड करूं तो यही चीज क्या हुआ है, इनवर्स हुआ है, ठीक है। सिंपल सी बात है, ये चीज याद रख लियो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नेक्स्ट वीडियो में भाई कुछ थ्योरम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको अपन नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव स्टडी।